देखो एक सवाल था भाई, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे कि मानव में लिंग का निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, नर या मादा। ठीक है, देखा अक्सर गांव में अगर किसी को 2 लड़कियां 1 लड़की हो गई तो उसकी सासू जो है सबसे पहले गुस्सा हो जाएंगी, है ना, कि लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, हमें लड़का चाहिए था। लेकिन इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आइए समझते हैं। यहाँ पे मानव में होती गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। संख्या कितनी होती है? 46। अगर इसी को जोड़ी में पूछा जाए तो इनकी जोड़ी कितनी होती है भैया? इनकी जोड़ी होती है 23। नर में भी 46 पाए जाते हैं और मादा में भी 46 पाए जाते हैं। ठीक है, ऑटोसोम की संख्या जो होती है वो होती है 44। महिला में भी, पुरुष में भी और मादा में भी कितनी होती है? 44 होती है। संख्या में क्या होते हैं? 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब होता क्या है कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं दोनों में, ये 44 के 44 गुणसूत्र दोनों महिला और पुरुष दोनों में, ये शरीर के कायिक जनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि अगर जैसे कोई जो मानव है उसमें 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, समझ रहे हैं, 2 नाक, 1 नाक, समझ रहे हैं, 1 नाक सोम, लेकिन जो 2 और होते हैं 100 सोम होते हैं, ये बच्चे जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? ये लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार। और मादा में, दोनों में जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं कि जो संतान होगी वो लड़का होगी कि लड़की होगी। एक होता है एक्स और नर है, एक एक्स और वाई होता है, ठीक है, और महिला है तो इसमें क्या होते हैं? एक्स और एक्स, ठीक ना, ये 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं क्योंकि संख्या 2 होती है ना, तो एक्स और वाई, एक्स एक्स, ठीक ना, 23वीं जोड़ी में संख्या हो गई। अब ये जिम्मेदारी कैसे होती है भाई, देखिएगा ध्यान से। अगर एक्स निषेचन के समय, आगे समझेंगे निषेचन भी क्या है, ध्यान समझिएगा। निषेचन के समय अगर x गुणसूत्र इसके x गुणसूत्र से मिलता है तो यहां बनेगा क्या? एक्स एक्स बनेगा। और एक्स एक्स बच्चे जिम्मेदार किसके लिए होता है? ये जिम्मेदार होता है लड़की के लिए। किसके लिए जिम्मेदार होता है? लड़की के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? लड़की के लिए जिम्मेदार होता है। वो परेशान होकर सर फिर लिख दी स्त्री। ठीक है, अगर ये वाला x, ठीक है भैया, एक चीज और समझिएगा, अगर ये वाला x इस वाले x से मिल गया तब भी क्या होगा? एक्स एक्स बनेगा। क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा। और एक्स एक्स में क्या होगा? यहां भी लड़की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लड़की होगी। अगर बच्चा यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर ये y गुणसूत्र इस x गुणसूत्र से मिल गया तो दोनों क्या बनेंगे? x और y बनेगा, x और y बनेगा। और x और y मिलकर क्या बनेगा? ये लड़का के लिए जिम्मेदार है। ये क्या होगा? लड़का। ये दोनों मिल गए तो भी भैया क्या बना? x और y बना। क्या बना? x और y। तब भी यहाँ के बच्चा कैसा होगा? वो भी लड़का होगा। कैसा होगा? लड़का। तो दोनों तरफ से चांसेस क्या है? लड़का 2 तरीके से बनेगा और लड़की कौन है इसके लिए? मतलब नर जिम्मेदार है कि मादा? तो बच्चे नर के मादा के पास तो एक्स एक्स गुणसूत्र हैं। कौन से गुणसूत्र हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र हैं। तो वो तो किसी भी कीमत पर, चाहे उसका ये वाला सक्रिय हो चाहे ये वाला सक्रिय हो, किसी भी तरीके से वो अगर जाएगा निषेचन होगा तो वो तो एक्स एक्स ही जाएगा। लेकिन इनके पास एक एक्स है और एक ऐसा गुणसूत्र है वाई गुणसूत्र है। अगर इनका एक्स गुणसूत्र इसके साथ मिल गया, किसी के साथ मिल गया दोनों में से, तो लड़की होगी क्योंकि एक्स एक्स बनेगा। इसका अगर वाई सक्रिय है तो वो अगर इनके साथ बनेगा तभी जाकर क्या बन जाएगा? लड़का बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखें तो जो लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? पुरुष होता है, ना कि महिला जिम्मेदार होती है। हमारे समाज में होता क्या है, वही महिला इस चीज को गलत ठहराती है, उसी महिला को गलत ठहराती है जो खुद ही महिला होती है। हाँ, सासू माँ ठहराती हैं। और सासू माँ को खुद पता होना चाहिए कि मैं भी एक स्त्री हूं, मेरे अंदर भी जो गुणसूत्र है ना वो एक्स एक्स ही गुणसूत्र हैं, और जो मेरी बहू है उसके अंदर भी गुणसूत्र एक्स एक्स हैं, वो किसी भी तरीके से बदले नहीं जा सकते हैं।